प्यारे बच्चों, आज हम 10+1 क्लास काइनेमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करने जा रहे हैं और आप अपने चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात कर रहे हैं, चलिए, प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोजेक्टाइल होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल? इस वर्ड को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर हम दो वर्ड्स में देखें तो प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को थ्रो करना और टाइल का मतलब होता है वस्तु। जब हम किसी वस्तु को फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं और हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, सिर्फ ग्रेविटी का उस पर इफेक्ट रहता है, उस वस्तु को कहते हैं प्रोजेक्टाइल और उसके मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमें पता चला कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन आफ्टर गिविंग certain velocity in horizontal direction from certain height is called projectile and its motion is called projectile motion। अगर हम एग्जाम्पल्स लें इसके तहत कि प्रोजेक्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बुलेट आफ्टर फायरिंग फ्रॉम द गन, बंदूक से जब गोली निकल जाती है तो वो प्रोजेक्टाइल बन जाती है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ ग्रेविटी के अलावा उस पर कोई किसी का भी इफेक्ट नहीं रहता है। ए पीस ऑफ स्टोन आफ्टर थ्रोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर हम एक पत्थर के टुकड़े को फेंक देते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल ही बन जाता है। फूड पैकेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, चॉपर से जो फूड पैकेट्स वगैरह फ्लड वगैरह आती है उसमें डालते हैं तो वो भी जो है प्रोजेक्टाइल के ही एग्जाम्पल होते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से द बॉम्ब्स रिलीज्ड फ्रॉम ए एरोप्लेन, दैट इज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्योंकि इनको एक बार थ्रो करने के बाद सिर्फ ग्रेविटी के अलावा इन पर किसी चीज का इफेक्ट नहीं रहता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। अब आप सोच रहे हैं जैसे एक बर्ड इज फ्लाई, उड़ता हुआ पक्षी, क्या प्रोजेक्टाइल है? नहीं। फ्लाइंग ऑफ ए काइट, एक पतंग को आप उड़ा रहे हैं तो उसका आप पर कंट्रोल होता है। एरोप्लेन, दैट इज आल्सो नॉट ए प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि उसके इंटरनल कुछ दूसरे फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरा फोर्स उस पर इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, उन्हें हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। कई बार आपसे पूछ सकते हैं कुछ एग्जांपल दे करके कि बताइए इनमें से कौन से प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल हैं, कौन से नहीं हैं। अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए हमें दो और चीज़ों के बारे में, प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तक भी कुछ बच्चे नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक जो है पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पिछले वीडियो में बताया वो बहुत ज़्यादा यूज होंगी। डिफरेंट जो हम डेरिवेशंस करेंगे उसके अंदर। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर वेक्टर वाला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और हमने जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा था वो भी हमें आइडिया होना चाहिए। एक चीज़, इस मोशन से पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन की मैं बात करता हूँ। जैसे सपोज के लिए वर्टिकल मोशन की हम लोग बात करते हैं। वर्टिकल मोशन, अब देखिए, जब किसी चीज को हम ऊपर से नीचे की तरफ डालते हैं तो ये बॉडी बिल्कुल सीधी जाती है और इसके अंदर इसकी स्पीड जो है इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि ग्रेविटी जो है इसे हेल्प कर रही है, इसे पुल कर रही है। इसलिए यहां पर अगर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देते हैं तो उसके बाद ये जैसे हम फ्रीली शो डालें तो इसकी गति जो है नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी और यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा ना बेटे वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि
वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर इसी चीज में हम नीचे से ऊपर की तरफ इसको थ्रो करते हैं तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा बेटे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज करती है, बिकॉज द ग्रेविटी अपोजिट। इस दौरान ये चीज आपने देखी, ये तो था वर्टिकल मोशन, यानी कि जब भी वर्टिकल मोशन होगा तो उसकी वेलोसिटी आइदर इंक्रीज करेगी इफ इट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस इफ इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द ग्रेविटी अपोज। और क्योंकि ग्रेविटी का भी हमने देखा अहम रोल होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। दूसरा, अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन होता है मैं उसकी बात कर देता हूं। हॉरिजॉन्टल मोशन या मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इसकी बात देखिए बेटे, जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं, कोई चीज जा रही है, तो क्योंकि उस समय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है अगर, और एयर रेजिस्टेंस वगैरह को भी हम जीरो कर दें, उसको भी ना माने, तो फिर क्या होगा? तो इस बॉडी की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो वेलोसिटी इसकी है वही रहेगी थ्रू आउट द पाथ, पूरे रास्ते में। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है, उन दोनों को सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। मैं एक बात बताता हूं आपको, ये देखिए, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को मैं यहां से थ्रो करता हूं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहां पर अगर मैंने उसको u वेलोसिटी दी है, तो अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल है, मान लो ये किस रास्ते से जाएगा, ये ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन अब यहां पर देखिए, मैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की बात में यहां समझाना चाहूंगा कि यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब वो प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच चुका है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी इसको पुल कर रही है। थोड़ी देर बाद ये प्रोजेक्टाइल यहां, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ये थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ये देखिए। और फिर ये प्रोजेक्टाइल को हम और आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं, यहां पर भी वेलोसिटी u थी, यहां पर भी वेलोसिटी u थी, यहां पर भी u ही है, और यहां पर भी u है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करती चली। देखो यहां पर भी u ही है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर गई। प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करते हैं तो उसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन भी होता है और वर्टिकल डायरेक्शन। एक तरह से आप एक बात ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन, it is the combined effect of horizontal and vertical motion। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, it is the combined effect of horizontal and vertical motion। ये देखिए बेटा, मतलब इसमें दोनों इफेक्ट होंगे, और जिस पाथ से प्रोजेक्टाइल जाता है उस पाथ को भी हम एक यहां स्पेशल नाम देंगे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। उस पाथ को हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्टरी। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, या जिस रास्ते से प्रोजेक्टाइल जा रहा है उसे कहते हैं ट्रेजेक्टरी। आपने कभी बार देखा होगा क्रिकेट के अंदर कि जो बॉल जाती है तो उसके पाथ को डिफरेंट उसमें दिखाया जाता है, वो ट्रेजेक्टरी कहलाती है। एक क्रिकेट बॉल जो है, जब एक बार उसको बैट से हिट कर दिया जाता है, आफ्टर दैट बिकम्स द प्रोजेक्टाइल। अब दो बातें
आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली बात, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू ग्रेविटी, या तो ये इंक्रीज होगी या ये डिक्रीज होगी। दूसरी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा थ्रू आउट द पाथ। चाहे कोई सा भी केस हो, तरह तरह के केस हम लोग यहां प्रोजेक्टाइल के करेंगे, लेकिन ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है और इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है, और फिर बस आपका काम जो है आसान हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले डिफरेंट टाइप के केसेस कौन कौन से करेंगे वो मैं बताता हूं कि जब प्रोजेक्टाइल को हम किसी हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं वो, या फिर प्रोजेक्टाइल इस तरह से, अगर इस केस को हम करेंगे तो एक पहले ये केस हो सकता है, या फिर सपोज कीजिए प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कोई एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट कर दें लाइक दिस, तो प्रोजेक्टाइल इस तरह से जाएगा। नेचर ऑफ जो है किसी रास्ते से जाता है। एक एक केस हम 1 by 1 यहां करने वाले हैं, और सबसे पहले मैं केस ले रहा हूं डायरेक्शन। या प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम 1 by 1 करके यहां करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है हमारा प्रोजेक्टाइल जिसकी मैं यहां बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये कोई टावर है समझ लीजिए, और वहां से किसी चीज को, किसी प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, और ये हाइट मान लेते हैं h है, और यहां से हम उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं विद वेलोसिटी u। आप क्या लिखेंगे? कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन with initial velocity u from certain height h zone। अब यहां से देखने की जो बात है वो देखिए, ये प्रोजेक्टाइल जब प्रोजेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दी गई है u, और ये थ्रू आउट द पाथ इतनी ही रहने वाली है। यानी कि अब आप उसको इस तरह से करेंगे, दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड इट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। इसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमने यहां वेलोसिटी दी है वो 0 है, कोई वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं दी है। हां, आगे चल के ये वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, और लास्ट में ये प्रोजेक्टाइल यहां पर जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, यहां पर मान लो ये प्रोजेक्टाइल पहुंच जाता है। दो बातें अब आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेनी है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ये बात मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी उतनी ही रहनी है, चेंज नहीं। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं टाइम पीरियड। या टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हैं इसे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये देखिए, ये देखिए, यानी कि यहां से चल के यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया है, वो इसका टाइम पीरियड कहलाता है। ये टावर है, और ये टावर का देखिए बॉटम है। अब ये टावर है और यहां से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है ऐसे, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है। तो इस बॉटम से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, प्लेन तो कोई भी हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन होता तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हुआ। अब यहां से प्रोजेक्टाइल को जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो कितनी देर तक ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर अंदर एयर में रहा। हालांकि एयर रेजिस्टेंस हम यहां 0 लेके चलेंगे। क्या कहोगे, क्या डेफिनेशन हुई टाइम पीरियड की? टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल for which it remain in air in the horizontal plane through the bottom of the tower, it is denoted by, इसको हम T से लिखते हैं, ये है। अब देखिए, क्योंकि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां से प्रोजेक्टाइल को यहां तक पहुंचने में कितनी वर्टिकल डिस्टेंस की। और जब भी बेटे वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा, एक बात याद रखना, वहां इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें लगानी पड़ेंगी।
चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। कैसे? देखिए, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, चलिए मुझे बताइए, इनिशियल वेलोसिटी एट ओ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहां पर बताइए। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने यहां पर कितनी वेलोसिटी दी है? कोई वेलोसिटी नहीं है, 0। अच्छा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेवलप होगा, वो कितना होगा? g। और एक और बात, यहां से यहां तक जाने में प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लिया, उसी टाइम को तो हम टाइम पीरियड कह रहे हैं। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप प्रोजेक्टाइल को यहां से छोड़ देते हैं या एक गति देते हैं, सेम टाइम में ये प्रोजेक्टाइल यहां पर भी उतनी ही देर में पहुंचेगा और यहां पर भी उतनी देर। बस ये एक्स्ट्रा जो वेलोसिटी दी है हॉरिजॉन्टल, ये इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लेके जाता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो दोनों पर सेम वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो ये देखिए, ये टाइम हो गया। और तीसरी बात यहां है कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी कवर की बेटे इसने? h की। तो ये जो भी डाटाज आपके पास थे वो आपने लिख दिए और फिर लगा दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन, आपके पास टाइम पीरियड का जो है फार्मूला आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन लगाएं, इसको देखने से आपको पता चल जाएगा। और वो इक्वेशन है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने अभी पिछले वीडियो में पढ़ी है। अगर नहीं किसी ने वीडियो अभी तक देखा है तो जरूर देख लें। s बराबर ut प्लस हाफ at²। चलिए, s कितना है यहां पर? h। u कितना है यहां पर? 0। हम भी u 0 कर देते हैं। हाफ gt²। ये देखिए, और यहां से आप और चीज भी लिख सकते हैं, 2h/g इट इज इक्वल टू t²। और यहां से आप एक पॉइंट देख सकते हैं, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो दिस t इज इक्वल टू, ये देखिए आप यहां स्क्वायर है तो यहां रूट ले लेते हैं, तो दिस इक्वेशन गिव्स दी 2h/g। ये देखिए 2h/g। दिस इक्वेशन गिव्स दी टाइम पीरियड of the projectile which is projected in horizontal direction। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप मेमोराइज कर लें, याद रख लें इसको, क्योंकि आगे चल के हमें इसे न्यूमेरिकल्स में भी यूज करना। लेकिन बाकी कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर याद ना भी हो तो हम डायरेक्ट ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके और उस चीज को कर सकेंगे अच्छी तरीके से। तो ये चीज अभी आपने देखा, तो टाइम पीरियड के पास हमारे पास फॉर्मूला आ गया। यहां से एक और पॉइंट आप नोट कर रहे हैं कि टाइम पीरियड किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर द टाइम पीरियड डिपेंड्स। आप देख रहे हैं टाइम पीरियड में कहीं भी u नहीं आया। आप चाहे वेलोसिटी ज्यादा से इसको थ्रो करें, चाहे इसको कम वेलोसिटी से थ्रो करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख रहे हैं ना आप यहां पे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द टावर। जितनी हाइट ज्यादा होगी टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जो मैं यहां पर जो बात करने जा रहा हूं वो ये कि मान लो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना चाहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये देखिए, ये एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए। और जितने भी हम केसेस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत से केसेस होंगे इसमें, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, विद द वर्टिकल डायरेक्शन, विद द इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम सर्टेन हाइट डिफरेंट, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट है ना, बस ये क्लियर हो जाए आपके। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर इनको आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोजेक्टाइल से संबंधित कोई शंका, कोई डाउट आपको नहीं रहने वाली है। लेकिन शर्त फिर यही है कि इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहें, देखते रहें और इसको इंटरटेनमेंट वीडियो ना समझें, एजुकेशनल वीडियो समझें और ध्यान से इस चीज़ को देखिए। चलिए बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल रेंज। मैंने कहा था ये वर्टिकल डायरेक्शन होती है, इस दिशा में जो मोशन होता है वो वर्टिकल मोशन होता है, और इस दिशा में जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है और जो मोशन होता है वो हॉरिजॉन्टल मोशन कहलाता है।
हॉरिजॉन्टल रेंज की बात होती है। रेंज तो हमें पता है दूरी होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस। कोई प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब क्या कहेंगे, ये जो यहां से लेकर के आप देख रहे हैं बेटे, ये जो दूरी देख रहे हो r, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल रेंज। और डेफिनेशन क्या हुई, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द बॉटम ऑफ द टावर, या फिर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन इट्स टाइम पीरियड, और इट इज डिनोटेड बाय आर। ये देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं, हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस होती है वेलोसिटी गुना टाइम। यही तो होता है डिस्टेंस का फार्मूला। अब बताइए डिस्टेंस तो कितनी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, r, चलिए हमने r लिख दिया है। वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो कि कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रही है, वो कितनी है u, और टाइम कितना है t। यहां से यहां तक कितना लेता है टाइम पीरियड, जो कि ये हमने पहले निकाल ही लिया था। तो प्यारे बच्चों, अब बताइए मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई बाई 2h/g। तो दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, मोर बी द इनिशियल वेलोसिटी मोर बी द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, और दूसरी डिपेंड कर रही है हाइट ऑफ द टावर पर। ये देखिए जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल ली। रेंज का वर्ड आते ही आप ये समझ लीजिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। जैसे कहते हैं बंदूक की इतनी रेंज है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो इतनी दूरी तक वार कर सकती है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। उसके बीच में आने वाली जो दूरी है वहाँ तक तो मार कर देगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये इतनी है। तो ये था नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब जिस पाथ से ये गया है उसकी नेचर कैसी है, वो किस टाइप का पाथ है। आपने स्ट्रेट लाइन मोशन भी पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन पाथ में सर्कुलर पाथ हो या पैराबोलिक पाथ हो, तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के पाथ्स होते हैं, उनकी बात हम ये देखना चाहते हैं मैथमेटिकली कि ये जो पाथ है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की, ये कैसी है। तो इसके लिए भी आपको बेटे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं सभी केसेस के लिए बता रहा हूँ। अगले जो डिफरेंट जो केसेस करेंगे हम प्रोजेक्टाइल के, तो उसमें आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यही की जो बातें अब मैं बता रहा हूँ यही वहाँ पर भी लागू होंगी। जब आपसे कोई नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछे तो x और y में रिलेशन निकालना है। आप जानते हैं अगर ये इस टाइप की इक्वेशन आ जाए y इक्वल टू mx प्लस c, ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यानी कि इधर भी सिंगल पावर है x की और y की जो वो भी सिंगल पावर है। तो इस टाइप से कोई इक्वेशन आ जाए तो हम कह देंगे कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, उसकी नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन होगी। अगर दोनों तरफ स्क्वायर में आ रही है कोई चीज़ इस टाइप से, तो फिर वो सर्कुलर कहलाएंगे। लेकिन अगर ये सर्कुलर के लिए बेटे मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी मैथमेटिक्स में पूरी इक्वेशंस आपने इसको पढ़ी हैं। तीसरी बात ये है कि अगर y की सिंगल पावर हो और x में स्क्वायर पावर हो तो वो पैराबोलिक इक्वेशन होती है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो चलिए देख लेते हैं। यानी कि आप जब भी नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात आए तो हमें x और y में रिलेशनशिप सेटअप करना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर। अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि सपोज कोई प्रोजेक्टाइल P पॉइंट पर पहुंच जाता है। सपोज या हम लिखेंगे लेट द प्रोजेक्टाइल reach at point P after
टाइम टी, यानी टी टाइम बाद प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच जाता है। तो यहां तक जाने में प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की बेटे, ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, और वर्टिकल डिस्टेंस में कितनी, ये वर्टिकल डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये हम कितनी मान लेते हैं, ये दूरी ये y है मान लो। अब कोई बात ही नहीं है, आप क्या लिखेंगे, सपोज द प्रोजेक्टाइल रीच एट पॉइंट P आफ्टर टाइम t। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं यहां पर। आप मुझे एक बात बताओगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम t कितना हो जाएगा, यानी कि P पॉइंट तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल को कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन टाइम t। क्या करना है, x और y में रिलेशन। चलिए t टाइम में प्रोजेक्टाइल ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो जो वेलोसिटी हमने यहां दी थी उतनी, तो कितनी वेलोसिटी थी यहां पर, कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है, u वेलोसिटी से जा रहा है, टाइम कितना है t, तो फिर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी गुना टाइम। यहां तो हमें कुछ करना ही नहीं है भाई, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी, ये लीजिए। और यहीं से हम t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बेटे, t कितना हो जाएगा, x बाई यू। क्यों किया है उसको बारे में अभी थोड़ी देर में हम बता दें, x बाई यू ये हो गया। अब देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस ये हमें और क्योंकि अब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है, तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा तो फिर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर इसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है। तो चलिए इन वर्टिकल डायरेक्शन में बात उसकी कर लेता हूं, वो इतनी सिंपल नहीं है क्योंकि उसमें हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, उसमें लगातार एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहां पर तो जीरो वेलोसिटी थी, यहां आते आते वेलोसिटी बढ़ गई है क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है अपनी तरफ। तो चलिए इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन जो होगा वो हमें लगाना पड़ेगा। देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अब यहां पर बताइए जीरो, यहां पर हमने कितनी वेलोसिटी दी थी नीचे की तरफ, जीरो, तो जीरो हो गई। अच्छा एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटे, यहां पर नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो g प्लस है, g की वैल्यू होगी। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी कवर की इसने वर्टिकल डायरेक्शन में, y, कितना टाइम लिया है t। तो अब बताइए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैंने कहा था ना आपको कि पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन और साथ में कुछ आपके वेक्टर्स के बारे में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसके बारे में हमें आइडिया होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं, अब यहां पर मुझे बताना कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। यहां से देख करके आप बता सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इजकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, और s कितना है यहां पर y, u कितना है जीरो, हाफ gt स्क्वेयर। ये देखिए s की जगह हमने y रख दिया, u क्योंकि जीरो है तो ये फैक्टर तो जीरो हो गया, हाफ gt स्क्वेयर। ये y t के बीच में रिलेशन है, यहां से आप t की वैल्यू यहां रख दी, क्यों, हम तो y और x में रिलेशन चाहते हैं ना, ये t के साथ रिलेशन था तो यहां से हमने t की वैल्यू निकाली, और ये t की वैल्यू की जगह जब ये वैल्यू रख देंगे यहां पर तो वो x और y में रिलेशन आ जाएगा, और उससे हमें पता चल जाएगा वो किस की इक्वेशन आ रही है। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन दिस इक्वेशन, वी राइट y इज इक्वल टू, ये देखिए बेटे 1/2 g, और t के स्थान पर हम ये लिख रहे हैं x स्क्वायर बाई u स्क्वायर। ये देखिए बेटे, अब आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से g/2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये y आ। अब g कांस्टेंट है, u जो वेलोसिटी हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी थी वो भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है ये कांस्टेंट है, और हम क्या लिखेंगे y इजिकल टू
के एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इधर x की पावर 2 है, यहां सिंगल पावर है, तो ये किस चीज की इक्वेशन आएगी बेटे, ये कहिए या फिर ये कहिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसकी इक्वेशन है ये, पैरा, क्योंकि पावर 2 है, इधर सिंगल पावर है, ये आइडिया रख लेना, और इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो हम क्या कह सकते हैं कि नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। क्या लिखेंगे अब यहां पर, अब आपको पता चल गया कि नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी हो किसी भी केस में, तो इसी तरीके से एक्स और वाई में एक रिलेशन देखेंगे, और अगर वो रिलेशन इस टाइप का आ जाए तो आप कहेंगे कि इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। तो ये चीज़ आप करनी है, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 बातें याद रखनी होती हैं। फिजिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटे, फिजिक्स में तो पूरी 100% स्कोरिंग होती है, लेकिन शर्त फिर वही कि जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जो रटने में विश्वास करते हैं वो ज़्यादा स्कोरिंग नहीं करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो। रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी समय हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, फिर भी वही चीज़ लिखेंगे बेटे। पहले आपने सारी बातें प्रोजेक्टाइल के बारे में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अगर खाली ये चीज़ पूछी जाती है तो ये पूरी डिटेल लिखेंगे, और उसके बाद कहेंगे सपोज द प्रोजेक्टाइल रीच एट पॉइंट P आफ्टर टाइम t टाइम बाद प्रोजेक्टाइल कहाँ रीच पहुंचता है, इतनी है प्रोजेक्टाइल की। हमने यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो वेलोसिटी दी थी वो u थी, और मैंने बताया था पूरी ट्रेजेक्ट्री के दौरान पूरे रास्ते में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। तो बता सकते हैं जहां पर प्रोजेक्टाइल t टाइम बाद पहुंचना है, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बता सकते हैं कितनी है ये, इट इज इक्वल टू Vx एंड इट इज इक्वल टू u। ये तो उतनी, क्योंकि यही नहीं पूरे रास्ते यहां पर भी u ही रहेगी हर जगह, पूरे पाथ के दौरान हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन की अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वहां पर वेलोसिटी में परिवर्तन आता है। तो अब देखते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटे। अब बताइए मुझे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, यहां पर 0, क्योंकि हमने कोई गति दी ही नहीं है, नीचे की तरफ तो उतनी ही थी, 0 थी। यहां पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो हमें निकालनी भी है, और यहां पर पहुंचने पर वो वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, वो Vy है। वर्टिकल डायरेक्शन में t टाइम बाद जो वेलोसिटी है वो Vy है। और एक और बात, आप टाइम कितना लिया है हमने पहले ही बताया था, t इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम O टू P। अच्छा, एक और बात मुझे बताना है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है नीचे की तरफ, तो वो जी होगा। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से लगेगी, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बताइए। यूजिंग, पूरा खेल इक्वेशन ऑफ मोशन का है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी बेटे, यहां पर देख लीजिए, ये जो डाटा है वो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, कारण यही चीज दे रखी है इसमें v u। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहां लगा दी, और यहां से सारी चीजें रख दीजिए। v कितना है Vy, u कितना है 0, तो हमने यहाँ 0 रख दिया है, ये देख लिए। फिर क्या है gt, एक्सेलरेशन कितना है g, और t तो है ही, तो वेलोसिटी कितनी होगी बेटे यहाँ पर, v हो गई हमारी gt। तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी निकाल ली, वो ये है। तो वेलोसिटी ऑफ,
अब हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी का कंपोनेंट समझ में आ गया है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी पता चल गया है। अब दो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u, वर्टिकल डायरेक्शन में vy, तो इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। और मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हों तो हम उन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए। आपके पास ये देखिए ये है, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी v, ये क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मान लो एंगल कितना बना रहा है, बीटा। तो अब जो मैं यहां बात करने जा रहा हूं वो यही कि आप खुद देखिए यहां पर, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए बेटे। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, दो है Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, और क्योंकि 90 डिग्री पे है, आपने वो किया था ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इन दोनों के बीच में कितना है 90 cos 90 तो 0, तो वो फैक्टर हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ Vx एंड Vy इन दिस इक्वेशन, तो ये देखिए और ये देखिए आप, Vx हमारे पास है u का स्क्वायर, u का स्क्वायर, और आप फिर देखिए Vy कितना हमारे पास, g स्क्वायर t स्क्वायर, ये हो गया। तो दिस इक्वेशन गिव्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट P, जहां पर हमने सपोज किया था कि हमारा प्रोजेक्टाइल t टाइम बाद P पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो ये आ गया। लेकिन अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये देखिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी एट P। तो डायरेक्शन कैसे, सपोज बीटा इज द एंगल विच दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी v मेक एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो उस ट्राइंगल में आप बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कितना हो गया, Vy डिवाइडेड बाई Vx। ये वाली जो है Vy है और ये कितना है, Vx है, और इस तरह से आप लिख सकते हैं टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू Vy हमारे पास कितना है, gt, और Vx कितना है, u, और यहाँ से दिस इक्वेशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पर कि सबसे पहले हमें प्रोजेक्टाइल के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। फिर हमें ये कुछ बातें कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्यों होती है, क्योंकि उधर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। और तीसरी पॉइंट ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जब मोशन होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि उधर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन उसमें डेवलप हो रहा है इस तरह से। और फिर उसका टाइम पीरियड या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर आपने पढ़ा तो जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी और नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री वगैरह, वो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपको ये सारी बातें पता चल गई हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें भी हम ऐसे ही केसेस करेंगे। हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन की मास्टरी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना करना है। तो ध्यान रखें, पूरा जो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ही, कई वीडियो हम बनाने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर हम यहाँ वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन का हमारा पहला वीडियो है और इसमें आपने कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हुए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें और इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अपडेट पता चल जाए बेटे ये। और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके साथी हैं, उनको भी ज़रूर शेयर करें। अच्छा रहेगा ये चीज़ कि उनको भी समझ में आए, अगर आपको अच्छा लगता है तो। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।